We are going to learn compound consonants. Compound consonants मतलब when more than one consonant uttered together, it becomes a compound consonant. So, the compound consonants में first initial W. A large initial hook adds W to KG. K और G के साथ एक large initial hook, like K के साथ ये G के साथ, है ना? ये साउंड लेके आएगा, लाइक कीन हम ऐसा लिखेंगे, क्वीन, ठीक है, एंड विन अमेरिकन नेम है, इसका कोई ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, विन, ठीक है. So a large initial hook adds W to K or G. That is compound consonants में एक पॉइंट है. अब लार्ज इनिशियल हुक हम W, K और G के साथ आएगा सोच के आएगा बोल के हमने सीख लिया. नाउ स्मॉल इनिशियल हुक to L. Small initial hook to L adds W to L. L और well. अभी तक आपने ये वर्ड आए नहीं आपको, well. And a large initial hook to W adds WH. Whale. समझ में आ गया? Small initial hook to L adds W to L, and a large initial hook to L adds W and H also. Whale. डाउनवर्ड L हमने ऑलरेडी ऐसा लिखना सीख लिया. इसको सपोज हम इसको थिकन कर लिया तो द साउंड ऑफ R विल बी एडेड टू L. So the theory part क्या है? Downward L is thickened for the addition of R preceded by any lightly sounded vowel, like whale, whaler. देखा मोटा लिखा ना, whaler. And downward R is thickened for addition of ER only. R तो हमने सीख लिया और डाउनवर्ड R को हम थिकन भी करेंगे. कैसा? हायर, हायरर. ER का साउंड आने के लिए ये डाउनवर्ड R को हम यूज करता है, ठीक है. हायर और हायरर, डाउनवर्ड R को थिकन कर रहा है. अब हमने यम ऐसा लिखना सीख लिया, ठीक है. तो याड P और B साउंड टू दैट यम वी थिकन इट. यम, यम P या यम B का साउंड आएगा. इसको कैसे यूज करेंगे? हम को एक ही बार लिखना है, मेरे को नहीं आया था इसलिए मैं लिख रहा हूँ हम को. ठीक है. मॉस, MOSS. एम्बॉस, एम्बॉस मतलब प्रिंटिंग में आएगा ये वर्ड, प्रिंटिंग रिलेटेड वर्ड है. एक और पॉइंट है एस्पिरेट H. एस्पिरेट इज एडेड टू W by enlarging the hook, like
वीजल, इसको मोटा कर दिया तो इनिशियल हुक को विजिल, वेयर, वेयर, like that. The initial hooks in W जो L और HL ऐड करने वाला है उसको हम पहले पढ़ेंगे. लाइक द इनिशियल हुक्स, W पहले आ रहा है ना, इसको पहले पढ़ेंगे. वेल, वेल है ना, पहले WH को पढ़ रहा है, सो इनिशियल हुक को पहले पढ़ के बाद में L को पढ़ रहा है. ठीक है. When a vowel precedes, उस वोवेल को पहले पढ़ेंगे हम. कैसा? while, a while. The initial hooks in W, L and WHL are read first. Therefore, if a vowel precedes W, the stroke form of W or WH must be written. हाँ, ये वेल को इधर पढ़ रहा है, लेकिन जब ये वाइल लिखना है, वाइल तो ये पहले पढ़ रहा है. ठीक है, वाइल, लेकिन ये वाइल आएगा तब हम ये वाला यूज नहीं कर रहा है, ये वाला यूज कर रहा है, स्ट्रोक यूज कर रहा है, ये हुक यूज नहीं कर रहा है. एल के पहले हुक यूज नहीं कर रहा है. डब्ल्यू का जो डबलिंग वाला है, जो एच साउंड ऐड करता है डब्ल्यू को, उसको लिखेंगे वाइल. थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लगता है, बट जस्ट गो थ्रू द थ्योरी, यू कैन अंडरस्टैंड इट, नो प्रॉब्लम. KW के बाद L आ गया तो हम ऐसा लिखेंगे. After KW, L is written upward when followed by a vowel. When followed by a vowel. Squally. लेकिन squall, when not followed by a vowel, downward L लिखेंगे. That is the only condition. L कैसा लिखेंगे? KW के बाद ये सिखा रहा है. L के बाद vowel है तो upward लिखेंगे, L के बाद vowel नहीं है तो डाउनवर्ड लिखेंगे. स्क्वैली, स्क्वैल, स्क्वैली, स्क्वैली के बाद वोवेल है, सो उधर अपवर्ड लिख दिया, इधर कोई वोवेल नहीं है इसलिए डाउनवर्ड. The form of L or R used in the root form is written in the derivatives also. Like boil, ये रूट वर्ड है. बॉयलर, आपने बोला था ना बॉयल को डाउनवर्ड एल डबलिंग मतलब चिकन कर दिया तो LR का साउंड आएगा बोल के आप पूछ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रूट वर्ड में बॉयल है, सो उसका डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ बॉयलर में भी हम उसी को यूज करेंगे. एंड इन द सेम वे मिल, मिलर, मिल और मिलर, जो रूट वर्ड में जो स्ट्रोक है उसी को रिटेन करेंगे और उस जगह यूज करेंगे फुल. इधर फुल्लर, फुल्लर आप LR डैक कैसा लिखोगे, नहीं लिख पाओगे, सो इसको फुल्लर, फुल्लर, फुल, बॉयलर और मिलर, like that. Snare, snarer. The use of RER, जैसा डाउनवर्ड R को हम जो थिकन करता है
उसको उसी जगह यूज करेंगे where the root word is written, where the root word is written डाउनवर्ड आर का लिखा हुआ, स्नेर, स्नेरर, ठीक है, लाइक दैट, स्ट्रिक्टली कन्फाइंड, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, द यूज ऑफ आर ई आर मतलब thickening of downward R is strictly confined to derivatives of words written with a downward R only. अभी वोवेल फाइनल आर के बाद आ गया तो क्या करोगे? द थिकेंड फॉर्म ऑफ एल आर मतलब डाउनवर्ड एल को थिकन करना या डाउनवर्ड आर को थिकन करना, दे मस्ट नॉट बी यूज्ड फाइनली व्हेन ए वोवेल फॉलोज आर. अब देख लो, फुल, फुल्लर, लेकिन फूलरी, फूलरी, फुल्लर, फुल. तो समझ में आ गया? देर डाउनवर्ड आर को थिकन किया था फुल्लर का साउंड वो लेके आने के लिए, वर्ड बनाने के लिए, आउटलाइन बनाने के लिए. लेकिन आर के बाद फूलरी इधर आप नहीं लगा सकता, यही लिख के ओवेल, फूलरी पूरा स्ट्रोक लिख के ओवेल लगाना पड़ेगा. लाइक है वैलर, वेलर और वैलरस. लाइक क्योंकि इसके बाद आप इसको पूछ सकते हैं इधर क्यों नहीं लिख रहा है बोल, आर के बाद आ का बोल रहा है, इसलिए हम उसको नहीं लिखे. यम ऐसा लिख रहा है, एम पी और एम बी ऐसा लिख रहा है, इसको आप इनिशियल हुक भी लगा सकते हैं और फाइनल हुक भी लगा सकते हैं. कैसा? स्कैम लिख रहा है ना, स्कैम्पर, पर का साउंड आ रहा है, स्कैम्पर. और हेम्पेन, एम्बिशन. समझ में आ गया ना? इसको इनिशियल हुक और फाइनल हुक जो भी हम लगा सकते हैं. IMP is not used when PR, BR, PR, BR, PL, PB, BL, sorry, BL ये वर्ड्स के बाद इमीडिएटली हम आ गया तो हम IMP वाला फॉर्म यूज नहीं करेंगे. लाइक यम प्रेस, यम प्रेस, इसी को आप तुरुदु लेन लिख दिए तो इम्प्रेस, है ना, एम्प्रेस, इम्प्रेस, एम्परर आप लिख सकते हैं इधर, एम्परर, ठीक है. लेकिन एम्ब्रेस, एम्ब्रेस, PR इधर क्या पहले यम आ गया था इधर, सो यम के बाद इमीडिएटली PR, BR, PL, BL कोई भी आए है आप उसको वो फॉर्म यूज नहीं करना. कौन सा फॉर्म? इम्प वाला फॉर्म, यम थिकेंड फॉर्म हम यूज नहीं करना. लाइक इम्प्लाई, लेकिन इम्पेल थ्रू द लाइन,
इन पे आप लिख सकता है. सेम वे एम ब्लम, लेकिन एम्बोल्डन, इम्ब एल डी एन, एम बोल्डन, एम बोल्डन. एम के बाद इधर बल आ रहा है, एम के बाद इधर बी के बाद वो आ रहा है, इसलिए इधर इंप वाला फॉर्म यूज कर रहा है. इधर एम के बाद बी एल आ रहा है, इसलिए एज पर दिस कंडीशन हम पूरा एम लिख रहा है और बल लिख रहा है और एम लिख रहा है. एम ब्लम. एम्ब्रेस ऐसा लिख दिया, लेकिन एम पावर लाइट आ रहा है, क्योंकि हम समझ एम पावर. इधर एम के बाद बी आर आ गया, इसलिए पूरा स्ट्रोक लिखा. इधर एम एक ही है और एम पावर ये लिख. सो embrace or empower. With this, the lesson is over. Thereafter, he has given some words in exercise number 77 and 78. And thereafter, he has given some grammars. Let us see. अब वे का सीख लिया, मतलब मोटा करते हुए W लिख दिया तो मोटा हुक के साथ becomes weather on the land. ठीक है. और इंप के साथ सर्कलेस लगा के अबव द लाइन लिख दिया तो इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल. ठीक है. और इंप को अबव द लाइन लिख दिया तो इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंस दोनों. और इंप को ऑन द लाइन लिख दिया तो इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूवमेंट. तीनों के लिए एक ही वर्ड है. And thereafter he has given exercise number 79 and 80. Passages 79 तो शॉर्ट हैंड में दिया हुआ है और 80 तो इंग्लिश में दिया हुआ है. अभी एक्सरसाइज नंबर 80 का एक दो लाइन लिखूंगा, अब देख लीजिए. आई हैव नो विश टू impose my views upon the ambassador or to embarrass him by asking for impossible. अभी तो सीख लिया रामलाल. इम्प्रूवमेंट्स, इम्प्रूवमेंट सीख लिया, एक सर्कलेस लगा दिया, इम्प्रूवमेंट्स हो गया. बट इट इज इम्पॉर्टेंट, बट इट इज इम्पॉर्टेंट. I should impress upon him the chancellor's a second form है, chancellor's opinion in the case of those lumber lumber लिख दिया, lumber
nasals. Nasals. Like that, you have to first write the English passage in shorthand and try to read it as fastly as you can and transcribe it also either on typewriter or manually. And for this day the lesson is over. We'll meet again with another lesson in a new video. Good day. Important note: don't try to remember the strokes without practicing. Practice, practice, and practice. There is no other way to learn and master stenography.